म्यूज़िक और सिंगिंग से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और दबाएं बेल आइकन ताकि आपको सारे वीडियोस के अपडेट्स मिल पाएँ सबसे पहले। थैंक यू। हेलो रॉक स्टार्स, नमस्ते। मैं हूं आपका दोस्त, वोकल कोच, सिंगर सॉन्ग राइटर रेनित सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल सिंग अलोंग विद रेनित। Sing Along, E-Academy for Singers. Learn from your home. आप लोगों से एक शिकायत है कि आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हो, आप लोग कमेंट नहीं करते हो। मैं अगर वीडियो पोस्ट करता हूं तो आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों के कमेंट्स आएंगे, आप लोग बात करेंगे, यू विल इंटरेक्ट विद मी। और दूसरी कंप्लेन ये है कि मैंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं। जब तक मैंने ऑनलाइन क्लासेस नहीं शुरू करी थी, आप सब लोगों के मैसेज आते थे कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करो। जिन लोगों को मैं सिखा रहा हूँ, जिन लोगों ने इसको पॉजिटिवली लिया है, उन लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। उनके फीडबैक मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ऑलराइट। और दूसरी बात, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, जो 1-on-1 क्लासेस हैं, वो एकदम फ्री हैं। तो ऐसा नहीं है। जब मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, पूरा अपना डेडिकेटेड टाइम, 1-1 घंटा, तो वो फ्री कैसे हो सकता है? तो जो भी यहाँ पर जो यूट्यूब पे मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूँ, ये सब फुल ऑफ नॉलेज है और ये आप सब लोगों के लिए है, फ्री है। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो लोग ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, जिनको पर्सनली बेनिफिट चाहिए, उनके अकॉर्डिंग पर्सनलाइज्ड एक्सरसाइजेस चाहिए, वो लोग ऑनलाइन क्लासेस पे आ सकते हैं, फटाफट ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, क्योंकि लिमिटेड स्लॉट्स हैं, उसके बाद मैं भी शायद क्लासेस ना दे पाऊँ। ऑलराइट, सो लेट्स डाइव इनटू टुडेज टॉपिक। बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि सुबह जब वो उठते हैं, उनका गला बहुत भारी रहता है एंड उनसे बात करने में, जब वो बात करेंगे, अगर सपोज़ उनको कोई कॉल करता है और उनको कॉल पे बात करनी हो, तो उनकी आवाज़ बहुत हैवी आती है। हेलो, हाँ, बहुत हैवी। और जनरली उनकी आवाज़ नॉर्मल है और सुबह बहुत हैवी हो जाती है। ये प्रॉब्लम उन लोगों को ज़्यादा होती है जो रियाज़ नहीं करते हैं, जो लोग प्रैक्टिस में नहीं रहते, उन लोगों की आवाज़ ज़्यादा भारी हो जाती है कंपैरेटिवली जो लोग रियाज़ करते हैं उनसे। ऐसा नहीं है कि रियाज़ करने वालों का गला सुबह भारी नहीं होता, ऑफ कोर्स होता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, एक नेचुरल फिनोमेना है जो होती ही है, सबके साथ होती है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, जैसे ये गिटार है, देखो गिटार के दोनों स्ट्रिंग है, एक की आवाज़ बहुत बेसी है, काफ़ी हैवी है, और एक की आवाज़ बहुत पतली है। तो ये ऐसे क्यों है? अगर आप महसूस करो तो जो ये गिटार की जो ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली स्ट्रिंग होती है, जो बेस वाली स्ट्रिंग होती है, ठीक है, वो काफ़ी मोटी होती है, और जो सबसे नीचे वाली स्ट्रिंग होती है, जो फर्स्ट स्ट्रिंग होती है, वो काफ़ी पतली होती है और उसकी आवाज़ भी काफ़ी शार्प होती है, हाई होती है। ठीक है, तो ये इसी वजह से होता है। सिमिलरली जब हमारा गला जो होता है ना, उसके भी वोकल कॉर्ड्स होते हैं, और वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं वो कभी मोटे हो जाते हैं तो उनकी आवाज़ ऐसी आती है। कभी वो एकदम खिंच के, ऐसे खिंच के, मान लो एक रबर बैंड है, अगर वो नॉर्मल रबर बैंड है तो वो काफ़ी मोटा होगा, लेकिन अगर उसे आप स्ट्रेच कर दोगे तो वो पतला हो जाएगा। सिमिलरली जब हम बेस नोट गाते हैं तो हमारे वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो लूज़ हो जाते हैं और मोटे हो जाते हैं, और जब हम हाई नोट्स गाते हैं तो हमारे वोकल कॉर्ड्स टाइट हो जाते हैं और पतले हो जाते हैं। ठीक है, तो और ये मैंने गिटार के एग्जांपल, स्ट्रिंग्स के एग्जांपल इसलिए दिया है क्योंकि जब हम रात को सोते हैं तो क्या होता है, ऐसा क्या हो जाता है पूरी रात भर में, जब हम सोते हैं और सुबह जब हम उठते हैं तो हमारे, एक तो उठते ही हमसे गाया भी नहीं जाता और हमारा गला काफ़ी भारी हो रखा होता है, और हमें ऐसा लगता है जैसे अभी अगर कोई गाने को बोल देगा तो हमारी आवाज़ क्रैक हो जाएगी या हमारी आवाज़ ढंग से नहीं निकलेगी, और जिस स्केल पे हम लोग नॉर्मली गाते हैं उस स्केल पे हम उस गाने को सुबह सुबह उठ के नहीं गा पाते। तो ये क्यों होता है? देखिए, जब आप रात को सोते हो तो आपका गला जो है वो रेस्ट पोजीशन पे चला जाता है, वो एकदम आराम फरमाता है, और जो भी बॉडी में रिपेयर होने होते हैं, बाकी ऑर्गन्स, बाकी पार्ट्स, वो रिपेयर होते हैं। ठीक है, तो हमारा गला भी जो है, वोकल कॉर्ड्स भी जो हैं वो सेट ऑफ जो मसल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, आप कुछ भी कहो, तो वो जो है वो भी रेस्ट पोजीशन में चले जाते हैं, उनका भी रिकवरी मोड स्टार्ट हो जाता है रात को। तो आप कभी नोटिस करना, अगर आप देर रात तक जग रहे हो और जगते जगते आपको अगर मिडनाइट में कोई बोले गाने के लिए तो आपका गला बैठने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जगह भी रहोगे तो भी आपका गला जो है वो बैठने लगता है, वो थकने लगता है। तो इसलिए रात के टाइम में क्या होता है, वोकल कॉर्ड्स भी आराम करता है, हमारा पूरा गला आराम करता है। तो जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा गला जो है वो एकदम रेस्ट पोजीशन में होता है। इसका मैंने एक एग्जांपल पहले भी दिया था, मैं दोबारा दे देता हूँ जिन लोगों ने
नहीं सुना है, जैसे कि आपको कोई बोले कि सुबह उठते ही एकदम उठते ही दौड़ लगाओ, तो वो आपसे होगा नहीं, आपको थोड़ा टाइम लगेगा बॉडी को रिदम में लाने के लिए। और कहा भी जाता है कि उठते ही एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, पहले वार्म अप करना चाहिए, थोड़ा बॉडी को यूज टू कराना चाहिए कि हाँ मैं अब ये सब करने वाला हूँ, तो आप उसको रेडी कराओगे अपने शरीर को उस एक्सरसाइज के लिए। सिमिलरली हमारे गले के साथ भी यही होता है। तो सुबह उठते ही अगर आप गाओगे तो आपका गला और माइंड दोनों का जो एक तो दोनों का जो कनेक्शन है वो भी कट ऑफ हो जाता है पूरी रात में। जब हम सोते हैं तो हमारा गले का और हमारे दिमाग का कनेक्शन भी कट ऑफ हो जाता है। तो एकदम सुबह उठते ही वो कनेक्शन वैसा नहीं होता एकदम, जैसा दिन के टाइम अगर आप गाओगे तो जो कनेक्शन होगा और शाम के टाइम जो गाओगे जो कनेक्शन होगा वो सुबह सुबह नहीं होगा। इसलिए क्या होता है, सुबह सुबह उठते ही हमारे से गाया भी नहीं जाता, हमारे वोकल कॉर्ड्स भी सूजे होते हैं, स्वेलिंग हो रखी होती है उनमें, क्योंकि हम रात भर सोए हैं। हमारे मुंह पे भी स्वेलिंग होती है। अगर आप सुबह सुबह उठ के अपना चेहरा देखो तो वो काफ़ी थोड़ा ऐसा सूजा हुआ होता है और आपको देख के कोई बोलेगा आप अभी सो के उठे हो। तो यही चीज़ होती है आपके वोकल कॉर्ड्स के साथ। उनको भी कोई सुनेगा, अगर उससे आवाज़ निकलेगी आप गाओगे तो उसको सुनते ही पता लग जाएगा कि आप अभी सो के उठे हो। कभी नोटिस करना, आप कॉल करो किसी को सुबह सुबह तो आप आवाज़ से ही पहचान लोगे कि वो भी सो के उठा है। तो ऐसा क्या होता है, रात भर वोकल कॉर्ड्स आराम कर रहे होते हैं और उनको एकदम से अगर आप गाने को कहोगे तो वैसी आवाज़ नहीं निकलेगी जो आपकी टिपिकल, जो एक नॉर्मल, जो आपकी टिपिकल और नॉर्मली जो आवाज़ निकलती है वैसी नहीं निकलेगी। ठीक है। तो अब जिन लोगों को ये लगता है कि सिर्फ मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं सुबह उठ के गा नहीं पाता हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, तो वो बहुत नॉर्मल चीज़ है यार, सबके साथ होता है। सबका गला सुबह भारी होता है। बस डिफरेंस इतना है, जो लोग रियाज़ करते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, जो लोग डेली परफॉर्म करते हैं कहीं भी, या चाहे इनके डेली शोज़ होते हैं, उनका गला रेडी रहता है, उनका कंपैरेटिवली रेडी रहता है। इट्स नॉट लाइक कि एकदम एवर रेडी होता है कि सुबह उठते गाने लग जाएंगे। उनका फिर भी 70-60% रेडी रहता है गला, क्योंकि वो यूज़ तो हो जाता है गला, उसको पता होता है कि अब मुझे गाना पड़ सकता है किसी भी टाइम, तो उतना आराम नहीं कर पाता। इसलिए उनको नुकसान भी होता है। जब आप ज़्यादा शोज़ कर लो, ज़्यादा परफॉर्मेंस कर लो और रेगुलरली कर लो तो आपका गला जो है वो उसकी क्वालिटी जाने लग जाती है। मैंने कहा ना आपको ओवर ट्रेन मत करो। इसलिए जब हम रोज़ रोज़ परफॉर्म करेंगे 3-3 4-4 घंटे तो वो ओवर ट्रेन हो जाता है। देखिए, जो ट्रेनिंग तो अच्छी चीज़ है। अगर आप हफ्ते में 4 शो, 3 शो, 5 शो और ऐसे ही मतलब 4-5 घंटे का रियाज़ कर रहे हो रोज़, तो उतना नुकसान नहीं करेगा। रोज़ पूरे दिन में मिला के बोल रहा हूँ मैं, अगर आप बहुत हार्डकोर रियाज़ कर रहे हो तो ठीक है। मतलब गाने को इंक्लूड करके जो टाइम 4-5 घंटे है, तो आपको एक हफ्ते में 3-4 दिन ऐसा चलेगा। अगर आप हर हफ्ते ऐसा करोगे तो 1-2 महीने में आपकी आवाज़ एकदम गायब हो जाएगी। अगर आपने वो वीडियो देखा हो अरिजीत सिंह का कि उनकी एक बार आवाज़ चली गई थी, तो यही हुआ था। एकदम वो हिट हुए थे एंड उन्होंने बहुत रेगुलर शोज़ करे थे। तो ज़्यादा शोज़ करने के बाद ऐसा हो जाता है कि आपका गला एकदम से गिव अप कर जाता है बीच में, तो इसलिए अवॉइड करें। और ये सबके साथ होता है। अब मैं बताता हूँ इससे बचे कैसे, इसको मिनिमाइज़ कैसे करें। इस प्रॉब्लम को, इसको मिनिमाइज़ करने का एक ही तरीका है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, रात को आपकी, मान लो आपकी बेस की आवाज़ ऐसी आ रही है, आपके गले की आवाज़ एकदम क्लियर है, और ये रात भर जब आप सोओगे तो धीरे धीरे करके ये हो जाता है। अब आप देख रहे हो ये स्ट्रिंग जो है कितनी लूज़ हो गई है। सिमिलरली जब आप सो जाते हो सुबह तो आपका गला पोजीशन में नहीं होता है। फिर आप रियाज़ करते हो तो रियाज़ करते करते क्या होता है, ये देखो, ऐसे ही आपका गला, आपके वोकल कॉर्ड जगह पे आ जाते हैं। ठीक है। और फिर आप गाना अगर शुरू करोगे तो आप अच्छा गा पाओगे। इसलिए सुबह उठ के अगर आपकी आवाज़ नहीं निकलती तो टेंशन नहीं लेने का, रियाज़ करने का। अब मैं बताता हूँ आपको कि किस तरीके से आपको इन सब चीज़ों से बचना है। अगर आप चाहते हो, आपका मन करता है कि मैं सुबह उठ के गाऊँ, सुबह उठ के मेरी आवाज़ अच्छे से निकले, तो आपको कुछ चीज़ें करनी है। पहले तो आपको रात को ठंडा पानी या ठंडा दूध या कोई डेयरी प्रोडक्ट ठंडा अवॉइड करना है। दूध भी अगर आप पीना चाहते हो तो हल्दी वाला दूध पी लो रात को। और तुम एक काम कर सकते हो, हल्दी वाला दूध पियो, उसमें चीनी मत डालो, थोड़ा सा गुड़ के साथ खाओ या मिश्री के साथ खाओ, तो आपको फ़ायदा करेगा। रात भर आप सोओगे, आपके गले में लुब्रिकेंट बनेंगे, आपके गले में एक तराहट आएगी, आपके गले में एक जो स्वेलिंग जो ज़्यादा हो जाती है सुबह वो कम होगी कंपैरेटिवली। तो ये चीज़ें आपको करनी है। ठीक है। रात को आप गुनगुना पानी पी के सो, सुबह उठ के ठंडा पानी मत पियो एकदम से, सुबह उठ के भी गुनगुना पानी पहले पियो। ठीक है। और जो लोग चाय पीना चाहते हैं उनको मैंने बताया था, हर्बल टी आप पी सकते हो, लेमन टी पी सकते हो। ठीक है, हनी डाल के। आप जिनको
दूध से एलर्जी नहीं है वो चाय भी पी सकते हो, लेकिन उसमें अदरक और ये सब चीज़ें थोड़ी डालें ताकि आपको फ़ायदा करे नुकसान की बजाय। क्योंकि खाली चाय अगर आप पियोगे, कच्ची चाय जिसमें सिर्फ चाय पत्ती है, दूध है और उससे बनी हुई चाय है, तो वो आपके गले को ड्राई करेगी। और आई डोंट थिंक कोई भी चाहेगा कि सुबह सुबह उठ के उनका गला और ड्राई हो जाए, तो अवॉइड दैट, ठीक है। और सुबह उठ के गुनगुना पानी पियो, गर्म पानी भी मत पीना। गर्म पानी पियोगे तो आपके गले का बेस एकदम से चला जाएगा, एकदम से चला जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे समझो, जब जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं तो वो अगर मीट लेके आते हैं या चिकन लेके आते हैं, उसको बॉइल्ड पानी में डाल देंगे तो वो एकदम से सॉफ्ट हो जाता है। सेम चीज़ होगी अगर आप गर्म पानी पियोगे तो आपके टिश्यूज़ जो हैं गले के, वोकल कॉर्ड्स हैं, वो एकदम से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर आपके गले से बेस चला जाएगा, ठीक है। आपका बिल्कुल बेस ख़त्म हो जाएगा सुबह सुबह। और अगर सुबह का बेस आपका चला गया तो आपको हेल्प नहीं मिलेगी, आपका आवाज़ में जो बेस होना चाहिए वो चला जाएगा। तो इसलिए सुबह गुनगुना पानी पियो, थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं। और सुबह के टाइम जब रियाज़ करो तो बेस नोट्स पर रियाज़ करो, नीचे के मंत्र सप्तक के स्वरों पर रियाज़ करो, ठीक है। ये प्रॉब्लम धीरे धीरे ऐसी हो जाएगी। अगर आप रोज़ रियाज़ करोगे ना तो आपके गला रेडी हो जाएगा। ये नहीं कि आपका गला भारी होना बंद हो जाएगा, भारी तो होगा लेकिन बहुत कम टाइम में वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मेरे साथ अब होता है कि मैं सुबह उठते ही, मैंने आपको एक ट्यूटोरियल भी दिया था आई थिंक मेरी आशिकी का, वो मैंने बिल्कुल उठते ही बना दिया था सुबह। तो मैंने आपको बोला भी था मेरा गला भी हैवी है, अभी मेरा गला थोड़ा भारी है, क्योंकि मैं उठा ही था और मैंने कुछ रियाज भी नहीं कर रहा था, सीधा मैंने आपको ट्यूटोरियल दे दिया। तो अवॉइड करें ये चीज़। पहले जो मैंने आपको बता दिया, रात को रेस्ट में जाने से पहले, सोने से पहले हल्का गुनगुना पानी पियो या हल्दी वाला दूध पियो, ठीक है। और सुबह उठ के भी हल्का गुनगुना पानी या हर्बल टी या शहद डाल के लेमन टी ये पियो। और देखो कुछ टाइम में, और रियाज़ करो, जो बताया मंदिर सप्तक का मॉर्निंग रियाज़ मैंने आपको बता रखा है, उससे पहले के वार्म अप मैंने आपको बता रखे हैं। ये सारी चीज़ें फॉलो करो, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ऑलराइट, इस टॉपिक के लिए, इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में बात करते हैं किसी और टॉपिक के ऊपर, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।